प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 20 आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित आर्थिक प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली एवं समाजवादी आर्थिक प्रणाली को अच्छी तरह से समझ लिया है। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मिश्रित नाम जुड़ा हुआ है इस प्रणाली में, अर्थात इसमें या तो एक से अधिक क्षेत्र या तत्व मिलकर काम कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र मिलकर साथ साथ में कार्य करते हैं और इन दोनों क्षेत्रों की भूमिका अर्थव्यवस्था में इस तरह से निर्धारित की जाती है जिससे कि समाज के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। भारतीय योजना आयोग के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं निर्देशन सरकार के हाथों में होता है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं निर्देशन निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है। इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र भी होता है। इसका संचालन सरकार एवं निजी उद्योगपति दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। इन क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य तीव्र गति से आर्थिक विकास करके लोगों के कल्याण में वृद्धि करना होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर न केवल पूंजीपतियों का अधिकार होता है और न ही सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों पर निजी उद्योगपतियों का स्वामित्व होता है। साथ ही एक और क्षेत्र होता है जिसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं, जिसमें सरकार और निजी उद्योगपति मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन इन सभी का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण में वृद्धि करना होता है। आइए अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों पर नजर डालते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहला लक्षण है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। जैसा कि अभी हमने देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन रहता है। दूसरा लक्षण है लोकतांत्रिक व्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजन, नीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन आदि सभी बातों पर निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं, अर्थात लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा किया जाता है और इसमें एकाधिकार एवं तानाशाही जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तीसरा लक्षण है आर्थिक नियोजन। इस क्षेत्र में देश के आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करती है। दोनों ही क्षेत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। अगला लक्षण है आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है, किंतु पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। इस व्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत उद्यमियों को सीमित आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की तरह उपभोक्ता की संप्रभुता तो नहीं होती, परंतु फिर भी जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा आर्थिक नियोजन का स्वरूप निर्धारित होने के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त नहीं होती। इस तरह हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह स्वतंत्रता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर उद्यमियों को सीमित स्वतंत्रता दी जाती है। अगला लक्षण है
मूल्य यंत्र पर नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य यंत्र के संचालन को सरकार जन कल्याण की दृष्टि द्वारा जन कल्याण से नियंत्रित करती है। इस व्यवस्था में एक सीमित सीमा तक मूल्य तंत्र क्रियाशील रहता है। छठा लक्षण है लाभ उद्देश्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निजी क्षेत्र द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन इसी लाभ उद्देश्य के आधार पर किए जाते हैं। अगला लक्षण है आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति, उत्तराधिकार तथा अन्य स्वतंत्रताएं पाई जाती हैं, किंतु सरकार आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर उससे प्राप्त आय को गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करती है। अगला लक्षण है सामाजिक सुरक्षा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है, जैसे कि सरकार वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना एवं मृत्यु बीमा आदि के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षणों के पश्चात आइए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुणों पर एक नज़र डालते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहला गुण है आर्थिक विकास में तेजी। इस प्रणाली में जैसा कि हमने देखा, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था में विकास की दर में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक नियोजन अपनाकर साधनों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलतम आवंटन किया जाता है। इस प्रकार संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कर आर्थिक विकास की दर को तेज किया जाता है। अगला गुण है धन के केंद्रीकरण एवं एकाधिकार पर रोक। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार निजी क्षेत्र की क्रियाओं को सामाजिक हित को ध्यान में रखकर नियंत्रित करती है। इसके साथ ही जनहित के लिए आवश्यक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करके एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास भी किया जाता है। तीसरा गुण है स्वतंत्रता एवं प्रेरणा की उपस्थिति। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ एवं स्वामित्व का अधिकार होने के कारण उत्पादकों एवं व्यक्तियों को कार्य करने की पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। इसमें उपभोक्ता को अपनी आय अर्जित करने और उसे व्यय करने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। अगला गुण है सामाजिक कल्याण में वृद्धि। इस प्रणाली में सरकार द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरकार स्वयं कल्याणकारी नीतियों को क्रियान्वित करती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। अगला गुण है आर्थिक विषमताओं में कमी। इस प्रणाली में सरकार आर्थिक विषमता को कम करने के लिए धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है तथा इस प्रकार प्राप्त आय को गरीब व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर व्यय करती है। इससे समाज में धन के वितरण की विषमता नियंत्रण में रहती है। अगला गुण है औद्योगिक शांति एवं सामाजिक सुरक्षा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर अनेक कानून बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी, कार्य की दशाएं तथा कार्य के घंटे निर्धारित किए जाते हैं। इससे हड़ताल एवं तालाबंदी जैसी समस्याएं कम होती हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना बीमा, बेरोजगारी भत्ता आदि की भी व्यवस्था होती है। इस प्रकार मिश्रित आर्थिक प्रणाली में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। अगला गुण है मानव संसाधनों का समुचित उपयोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। सरकार द्वारा रोजगार के विशेष कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में युवाओं को भत्ता भी दिया जाता है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि मानव संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनेक ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि समाज में शांति स्थापित हो सके और समाज का प्रत्येक वर्ग खुशहाल एवं समृद्ध जीवन जी सके। साथ ही सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में
अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लोगों के जीवन की सुरक्षा की जाती है। लेकिन इन सब गुणों के बावजूद भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ दोष पाए जाते हैं। आइए अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों को समझने का प्रयास करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहला दोष है निर्बल एवं अकुशल प्रणाली। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र पूर्णतः विपरीत पद्धति से कार्य करने वाले क्षेत्र हैं, जिसके कारण इनमें उचित सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन नहीं हो पाता और दोनों क्षेत्र परस्पर पूरक न बनकर प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। अतः इसे दुर्बल और अकुशल प्रणाली भी माना जाता है। दूसरा दोष है राष्ट्रीयकरण का भय। मिश्रित प्रणाली में निजी क्षेत्र को सदैव राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता है। इस भय के कारण उद्यमियों में विनियोग के प्रति विशेष रुचि एवं प्रेरणा उत्पन्न नहीं हो पाती। राष्ट्रीयकरण के भय के कारण विदेशी उद्यमी भी इन देशों में अपनी पूंजी का निवेश नहीं करते। प्रजातांत्रिक देशों में चुनाव के बाद सरकारें बदलती रहती हैं। इससे सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में भी परिवर्तन हो जाता है। इससे आर्थिक विकास की गति प्रभावित होती है। तीसरा दोष है अकुशलता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के दोष विद्यमान रहते हैं। इस प्रणाली में न तो नियोजन तंत्र ठीक ढंग से कार्य कर पाता है और न ही बाजार तंत्र क्रियाशील हो पाता है। इससे अर्थव्यवस्था में अकुशलता फैल जाती है। अगला दोष है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन नहीं। इस प्रणाली में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व देती है, फलतः निजी क्षेत्र की उपेक्षा होती है। सरकारी नीतियां एवं कार्यालय भी निजी क्षेत्र के हित में नहीं होते, फलतः निजी क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाता। अगला दोष है विदेशी पूंजी का आगमन। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार हेतु सरकार विदेशी पूंजी को आमंत्रित करती है। इससे देश में विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। विदेशी शक्तियां देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। अगला दोष है व्यवहारिकता का अभाव। जैसा कि हमने देखा है कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन एक पक्ष को जो नीतियां लाभदायक होती हैं, वहीं दूसरे पक्ष के लिए वे नीतियां हानिप्रद हो सकती हैं। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में समन्वय के अभाव में परस्पर प्रतियोगिता होना आरंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी पाए जाते हैं। प्रजातांत्रिक देशों में कुशन सरकार के द्वारा आर्थिक नीतियों का संचालन करते हुए इस प्रणाली के दोषों को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है।